स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअलिटी, जिसमें जो कि हमारी फंडामेंटल सेकंड की 13th मीन्स 13वीं यूनिट है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में। तो आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज कवर की हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सेक्सुअलिटी की टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं। तो जानते हैं पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी सेक्स। सेक्स क्या है हम जानते हैं, biological traits that society associates with being male और female। मीन्स सेक्स वो है जो कि बायोलॉजिकल मतलब एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल तरीके से जो वो मेल या फीमेल डिफाइन होता है, तो वो है हमारा सेक्स। अब हम जानते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर क्या होता है देखते हैं। Cultural meanings attached to being masculine and feminine which influences personal identities। क्या है जो सोसाइटी देख रही है, जो हमारे रोल्स बिहेवियर एटीट्यूड्स इन चीज़ों को देख करके सोसाइटी मान रही है, जैसे मैन या वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर या फिर जेंडर क्वेयर मान रही है, तो ये होता है हमारा जेंडर। दोनों में डिफरेंस इतना होता है, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकली मतलब एनाटॉमिकली एवं फिजियोलॉजिकली होता है, मेल या फीमेल डिफाइन होता है। बट जेंडर में ऐसा नहीं होता। जेंडर में जो हमारे कल्चर या फिर सोसाइटी जो हमें मानती है वही होता है, जैसे मैन मानती, वुमेन मानती, बॉय मानती, गर्ल मानती है, इस तरीके से ट्रांसजेंडर मानती है। तो ये हमारा होता है जेंडर। तो अब हम देखते हैं अगली टर्म है हमारी सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या होती है, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही है। सेक्सुअलिटी क्या होती है हम देखते हैं। सेक्सुअलिटी sexual attraction practices identity which may or may not align with sex or gender। क्या है एग्जांपल, हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, गे और लेस्बियन। तो क्या है सेक्सुअलिटी वो होती है जो हम अपने आप को मानते हैं, जैसे कि सेक्स हो गया था बायोलॉजिकली हम क्या हैं, बट सेक्सुअलिटी में किस तरीके की हमारी प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से हम अपने आप को मान रहे हैं। हम अपने आप को हेटेरोसेक्सुअल मान रहे हैं या फिर होमोसेक्सुअल मान रहे हैं, ये हमारी मतलब ये हमारी सेक्सुअलिटी है। लाइक हेटेरोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मींस गे और लेस्बियन। अब हम आगे देखते हैं हेटेरोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल क्या होता है। पहले हेटेरोसेक्सुअल, हेटेरो मींस क्या होता है, फ्रॉम अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब हेटेरोसेक्सुअल वो पर्सन्स होते हैं जो अपने अपोजिट सेक्स मतलब अगर मेल है तो फीमेल से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या है वो हेटेरोसेक्सुअल है। लाइक फीमेल है अगर वो मेल से अट्रैक्ट हो रही है सेक्सुअली, तो क्या है वो हेटेरोसेक्सुअल पर्सन है। अब देखते हैं अगला है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स। मीन्स सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है अपने ही सेक्स से। मीन्स अगर मेल है वो तो मेल से ही अट्रैक्ट होगा, अगर फीमेल है तो वो फीमेल से ही अट्रैक्ट होगी। अब हम देखते हैं इसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो है गे एंड लेस्बियन। मेल टू मेल, मेल टू मेल गे होता है। अगर कोई मेल से मेल सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे गे बोलते हैं, और अगर कोई फीमेल टू फीमेल मीन्स फीमेल किसी फीमेल से अट्रैक्ट हो रही है उसे लेस्बियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेस्बियन। तो दोस्तों अगली टर्म देखते हैं। अगली टर्म हमारी है क्वाइटस। क्या है, क्वाइटस। क्वाइटस मीन्स क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वाइटस मीन्स क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इन वजाइना ऑफ इरेक्ट पेनिस। ठीक है, क्वाइटस मीन्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब इरेक्ट पेनिस का, मेन के इरेक्ट पेनिस का किसी विमेन की मतलब किसी फीमेल की वजाइना में इंसर्शन मीन्स पेनिट्रेशन को ही हम क्वाइटस बोलते हैं।
अगली टर्म है हमारी सेक्सुअल अराउजल। सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअली, अराउजल अराउज होना मतलब उत्तेजित होना हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है। स्टेट ऑफ क्वाइटल रेडीनेस ब्रॉट ऑन बाय स्टिमुलाई, ठीक है। तो क्या है स्टेट ऑफ क्वाइटल, क्वाइटल जो है, क्वाइटल मीन्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्वाइटस हम पढ़ ही चुके हैं, तो क्वाइटल मीन्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी होना, रेडी होना। ब्रॉट ऑन बाय ए स्टिमुलाई मतलब किसी एक स्टिमुलाई के द्वारा, मतलब अगर मेल है तो फीमेल के द्वारा अराउज होगी, और अगर फीमेल है तो मेल के द्वारा अराउज होगा। काहे के लिए? इंटरकोर्स करने के लिए। काहे के लिए? इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है। अगली टर्म देखते हैं क्या है, मास्टरबेशन। क्या है? मास्टरबेशन। तो क्या होता है? सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड गेटिंग ऑर्गेजम बाय सेल्फ। सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड गेटिंग ऑर्गेजम बाय सेल्फ। तो क्या है मास्टरबेशन? क्या होता है मास्टरबेशन में? सेल्फ के द्वारा ही ऑर्गेजम को गेट करना, मतलब ऑर्गेजम को प्राप्त करना, या फिर स्टिमुलेट होना सेक्सुअली, लाइक टचिंग एंड रबिंग सेल्फ सेक्स ऑर्गन्स, खुद के ही सेक्स ऑर्गन्स को टच करना या रब करके उससे ऑर्गेजम प्राप्त करना या फिर स्टिमुलेट करना। लाइक मेल में पेनिस को क्या करते हैं? रब करते हैं, टच करते हैं, उसके बाद फुल्ली इजैकुलेट होना, ये होता है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन का अदर नेम भी होता है, उसे कहते हैं हैंड प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? हैंड प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? अगली है टर्म हमारी पेटिंग। पेटिंग क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज अदर देन इंटरकोर्स लाइक किसिंग। मीन्स यहां पर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जा रहा हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है, उसके अलावा सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं, लाइक किसिंग, लिकिंग, सकिंग, ऐसी एक्टिविटीज सभी की जा रही है, उसको बोलते हैं पेटिंग। हमारा फोर प्ले ही हो गया, फोर प्ले ले लो। फोर प्ले तो क्या है? वो अगर इंटरकोर्स ना किया जाए उसके बाद में, तो उसको भी हम पेटिंग ही कहेंगे। अगला है हमारा टर्म प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन मीन्स होता है कमर्शियल सेक्स। कमर्शियल सेक्स का मतलब होता है इंटरकोर्स या फिर सेक्स सेल करना, काहे के बदले? पैसों के बदले, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये जो होता है, ये प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, ये गलत है, ठीक है, समझ गए। अगली हमारी टर्म है पोर्नोग्राफी। क्या है? पोर्नोग्राफी। ये क्या होता है? डिपिक्शन ऑफ सेक्स और सेक्स ऑर्गन्स इन अ इरोटिक मैनर थ्रू ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन। मीन्स डिपिक्शन ऑफ सेक्स मीन्स दिखाना सेक्स और सेक्स ऑर्गन्स को एक इरोटिक मैनर में, मतलब लाइक इंटरकोर्स करने के लिए ही उसको दिखाना। काहे में? ऑडियो विजुअल। ऑडियो मतलब आवाज भी सुनाई दे रही हो, विजुअल मतलब वीडियो भी दिखाई दे रहा हो, तो उसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। अगली टर्म है हमारी नेक्रोफिलिया। क्या है? नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया में क्या होता है? सेक्स बिटवीन लिविंग ह्यूमन एंड ह्यूमन कॉर्पस, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी का परफॉर्म होना लिविंग ह्यूमन मतलब एक जिंदा मनुष्य के भी, जिंदा मनुष्य, और ह्यूमन कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? मरा हुआ व्यक्ति। मतलब क्या है? सेक्सुअल एक्टिविटी का होना एक जिंदा और एक मरे हुए व्यक्ति के बीच में, मीन्स लिविंग ह्यूमन एंड ह्यूमन कॉर्पस, ठीक है। अगला क्या है? इंसेस्ट। इंसेस्ट मीन्स क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ब्रदर, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। इंसेस्ट में क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है किसी क्लोज रिलेटिव के बीच में, किन्हीं दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में, लाइक ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्या हो रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए तो उसे इंसेस्ट कहेंगे। फादर डॉटर के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाए तो उसे भी इंसेस्ट कहेंगे, ठीक है। अगली हमारी टर्म है बेस्टियलिटी। क्या है? बेस्टियलिटी। इसमें क्या होता है? ह्यूमन हैविंग सेक्स विद नॉन ह्यूमन एनिमल्स। मीन्स कोई भी लिविंग ह्यूमन क्या करता है? किसी भी एक एनिमल, मतलब लाइक काऊ या ह्यूमन मान लो,
तो क्या है, इस तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटीज को बेस्टियलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्टियलिटी। अगली है हमारी ज़्यूडिज्म। ठीक है, अगली क्या है? ज़्यूडिज्म। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ए वुमेन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब अगर मेंसेस चल रहे हैं किसी भी महिला के, मतलब किसी भी फीमेल के, उसके दौरान अगर क्या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ज़्यूडिज्म। क्या बोलते हैं? ज़्यूडिज्म। नेक्स्ट हमारी टर्म है लिबिडो। लिबिडो मीन्स होता है सेक्स डिजायर। किसी भी फीमेल के अंदर या किसी भी मेल के अंदर, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की फीलिंग्स का होना। ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, हार्मोनल लेवल को देखते हुए भी इंक्रीज डिक्रीजमेंट हो सकता है सेक्स डिजायर का। ठीक है, अगली है हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मींस इनकैपेसिटी टू अचीव एन इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो क्या है? इनकैपेसिटी का मतलब होता है अयोग्य, मतलब क्षमता ना होना, अक्षम, हिंदी में कहें तो अक्षम। ठीक है, टू अचीव मतलब ना प्राप्त कर पाना, इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का इरेक्ट ना होना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एक एबनॉर्मलिटी होती है मेल की, ये मेल की एबनॉर्मलिटी होती है। इसके पेनिस में डिसफंक्शन आ जाता है, मेल के पेनिस में डिसफंक्शन आ जाता है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। मींस इनकैपेसिटी टू अचीव एन इरेक्शन ऑफ पेनिस मींस लाइक ब्लड फ्लो ना जा रहा हो, प्रॉपर ब्लड फ्लो ना पेनिस का हो, तो इस वजह से वो इरेक्ट ना हो पा रहा हो, तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगली टर्म है हमारी डिस्प्रेनिया। क्या है? डिस्प्रेनिया मींस पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम पर पेन होना। क्या होना? पेन होना। लाइक ये पेन जो है ये पेनिस में भी हो सकता है, लाइक ये, एंड ये वेजाइना में भी हो सकता है। ये कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है तो उसको डिस्प्रेनिया बोलते हैं। तो क्या है? लाइक प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो रहा हो, वेजाइनल लुब्रिकेशन ना हो रहा तो वो भी वजह हो सकती है, ये भी एबनॉर्मलिटी है ये। ठीक है, उसके बाद है ओरल सेक्स। ओरल सेक्स मतलब स्टिमुलेशन ऑफ जेनिटल्स बाय माउथ और थ्रॉट, मतलब माउथ या थ्रॉट के द्वारा, लिप्स के द्वारा जेनिटल्स को रब करना। रब करने से जो स्टिमुलेशन हो रहा है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो रहा है, उसको हम ओरल सेक्स बोलते हैं। अगला है हमारा एनल सेक्स। क्या है? एनल सेक्स मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी विद एनस। अगर एनस में लाइक पेनिस का पेनिट्रेट किया जाना एनस में, तो उसको हम एनल सेक्स बोलते हैं। एनल के साथ अगर पेनिट्रेशन हो रहा है, एनस के साथ अगर पेनिट्रेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एनल सेक्स। यहीं पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है।